एक घने जंगल में कुक्कुटों का एक छोटा सा झुंड रहता था। एक दिन सभी कुक्कुट खाना खोजने के लिए जंगल के अंदर गए। उन कुक्कुटों के बीच में ही एक माँ कुक्कुट थी। कुक्कुट माँ का अंडा देने का समय हो गया था। वो कुक्कुट माँ एक सही जगह देखकर अपना अंडा वहीं दे देती है और वापस खाना खोजने चली जाती है। शाम हो जाने के बाद वो सभी कुक्कुटों के साथ गुफा में वापस आ जाती है। तभी उसे अपने अंडे के बारे में याद आया। अरे, मैं तो अपने अंडे को जंगल में ही छोड़ आई। रात बहुत हो गई है, इस समय मैं अपने अंडे को नहीं ला सकती। सुबह होने के बाद मैं जल्दी अपने अंडे को ले आऊंगी। ये सोचकर माँ कुक्कुट सोने के लिए चली जाती है। इधर एक पेड़ से एक पत्ता टूटकर अंडे के ऊपर गिर जाता है, जिससे अंडा पत्ते से छिप जाता है। दूसरी सुबह कुक्कुट माँ अंडा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गई। कुक्कुट माँ वो जगह भूल गई जहाँ उसने अंडा दिया। उसने बहुत जगह अंडा खोजा, लेकिन वो अंडा उसे नहीं मिला और वो निराश होकर वापस गुफा की तरफ चली जाती है। ये भगवान, मैंने इतनी जगह अंडा खोजा लेकिन मुझे कहीं अंडा नहीं मिला। भगवान, मेरा अंडा तुम्हारे हवाले है, तो मेरे अंडे की रक्षा करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस अंडे से एक सुंदर कुक्कुट का बच्चा निकलता है। अंडे के भीतर कितनी गर्मी लग रही थी, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बाहर दुनिया कितनी सुंदर है। अरे, मेरी माँ कौन है? मेरी माँ तो यहाँ नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, शायद मेरी माँ मिल जाए। एक एकड़ कुक्कुट का बच्चा आगे को चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक कबूतरी मिलती है। वो उससे कहता है, तुम मेरी माँ हो? नहीं रे छोटे कुक्कुट, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम जाकर आगे देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। एक एकड़ कुक्कुट का बच्चा आगे चला जाता है। कुछ दूर जाने पर ही वो तोते को देखता है। तुम मेरी माँ हो क्या? मैं मेरी माँ को खोज रहा हूँ। नहीं कुक्कुट के बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तुम आगे चलकर देखो, तुम्हें माँ मिल जाएगी। फिर कुक्कुट का बच्चा आगे जाकर माँ को खोजता है, लेकिन उसे आगे कोई नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ चंपा चिड़िया दिखाई देती है। तुम मेरी माँ हो क्या? मैं मेरी माँ को खोज रहा हूँ। नहीं रे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू चलकर आगे खोज, तुझे माँ मिल जाएगी। ये सुनकर कुक्कुट का बच्चा आगे के लिए चलता है। चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को ही देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी चील पर पड़ी। वो चील कुक्कुट के बच्चे को खाने के लिए आ रही थी। ये देखकर चंपा चिड़िया कुक्कुट के बच्चे के आगे आ गई। उस चील के पास चंपा चिड़िया से लड़ने की ताकत नहीं बची हुई थी, इसलिए वो वहाँ से दूर चली जाती है। एक कुक्कुट का बच्चा अकेला रहेगा तो उसे बहुत परेशानी होगी। मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ। मुझे जब इसकी माँ मिल जाएगी तब इसे वापस कर दूंगी। अरे छोटे कुक्कुट, मैं तुम्हारी माँ, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। चलो हम घर चलते हैं। तुम सच कह रही हो माँ? मैंने माँ को खोज लिया। फिर चंपा चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को अपने घर ले जाती है। कुक्कुट के बच्चे को घर देखकर चंपा की बेटी कहती है, माँ ये कौन है? तुम किसको घर लाई हो? ऐसे हमारे घर ही रहेगा। ये तेरा भाई है। तुम दोनों साथ में खाना और साथ में खेलना। खेलने तक तो ठीक है, लेकिन मैं इसे खाने को नहीं दूंगी। ये कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चंपा चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को खाने को देती है। धीरे धीरे ये बात जंगल के और पक्षियों को भी पता चल गई कि चंपा चिड़िया ने अपने घर एक कुक्कुट के बच्चे को रखा है। सभी पक्षी चंपा चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, हमने सुना है तूने अपने घर एक कुक्कुट के बच्चे को पाल रखा है। क्या कहेगा चिड़िया का समाज? तुम क्या हम पक्षियों के नियम नहीं जानती? तुम इस कुक्कुट को अपने साथ नहीं रख सकती। अरे तुम सब ये क्या कह रही हो? एक कुक्कुट का बच्चा रास्ते में बोलता बोलता अपनी माँ को खोज रहा था। अगर मैं इसे अकेला छोड़ती तो इसके ऊपर बड़ी विपदा आ जाती, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आई। तो इसके कट के बच्चे को घर नहीं रख सकती। इसे सीख घर से बाहर कर दे, नहीं तो हम तुझे ही जंगल से बाहर कर देंगे। चंपा चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को घर से बाहर नहीं करती। इस कारण अन्य पक्षी चंपा और उसकी बेटी को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। चंपा चिड़िया अपनी बेटी और कुक्कुट के बच्चे को लेकर दूसरे जंगल को चली जाती है और वो तीनों वहीं रहने लगे। चिड़िया की बेटी कुक्कुट के बेटे को जरा भी पसंद नहीं करती। उसे छोटी सी बातों पर लकड़ी से खूब पीटती। बदमाश कुक्कुट, जब से तू हमारे घर आया है, जब से हमारे घर की शांति नष्ट हो गई है। तेरे कारण हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे तो आज मैं मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। चुप कर, ये मेरा भाई नहीं है। तेरे कारण हमें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। ये तेरा घर नहीं है। चला जा हमारे घर से, नहीं तो पूरे दिन तुझे ऐसे ही पीटूंगी। ठीक सही समय पर चिड़िया वहाँ आ जाती है। सब बात जानने के बाद माँ चिड़िया अपनी बेटी को एक जोर का चांटा मारती है। तुमसे कहा था ना, ये तेरा भाई है, इसके साथ खराब व्यवहार मत करना। तू मूर्ख है, एक छोटे कुक्कुट को मार रही है।
माँ, इस कुक्कुट चूहे की वजह से आपने मुझे मारा। अब मैं घर नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। तुम रहो अपने कुक्कुट चूजे के साथ। एक कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम हो गई थी लेकिन अभी तक चिंकी घर वापस नहीं आई। ये देखकर चिड़िया माँ चिंता में पड़ गई। वो दोनों चिंकी चिड़िया को खोजते हैं। उन्हें चिंकी को खोजते खोजते सुबह हो जाती है। वो चिंकी को खोजते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुक्कुट का बच्चा अंडे से बाहर निकला था। माँ देखो, ये वही जगह है जहाँ से मैं अंडे से बाहर निकला था। उसके बाद खोजते हुए तुम्हारे पास पहुँचा। अच्छा, तो ये बात है। निश्चित ही इस कुक्कुट बच्चे की माँ आसपास ही रहती होगी। उसी समय पर सारे कुक्कुट उस रास्ते से जा रहे थे। उन कुक्कुटों के बीच में माँ कुक्कुट भी थी। उसने जब कुक्कुट चूजे को देखा तो वो कहती है, यहाँ तुम किसे खोज रहे हो? मेरी बेटी रात को घर से चली गई थी, हम उसे ही खोज रहे हैं। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक अभागन माँ हूँ, इस जगह मैंने अंडा दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे माँ कुक्कुट चंपा चिड़िया को सब बात बताती है। सब सुनने के बाद चंपा चिड़िया समझ जाती है ये कुक्कुट का चूजा इन्हीं का है। तुम दुखी ना हो कुक्कुट माँ, तुम्हारा कुक्कुट चूजा कहीं नहीं गया, यही तुम्हारा चूजा है। ये रास्ते में बोलते बोलते माँ को खोज रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। जब इसकी माँ मिल जाएगी तो मैं इसे उसे लौटा दूंगी। तुम सच कह रही हो बहन, ये बच्चा मेरा है। आ बेटा, मेरे पास आ। माँ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं अपनी चिड़िया माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अरे बहन, तुम हमारे साथ ही रहो ना, तुम हमारे घर के ऊपर पेड़ पर घर बना कर रह लेना। तुम चिंता मत कर बेटा, हम तुम्हारे घर के ऊपर पेड़ पर घर बना कर ही रहेंगे। तुम अपनी माँ के साथ गुफा में रहना, हम दोनों माँ तुम्हारे साथ रहेंगी। हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ये सब घटना चिड़िया की बेटी भी देख रही थी और अपनी भूल पर पछता रही थी और सभी के पास आकर सभी से माफी मांगती है। इसके बाद चिड़िया कुक्कुटों की गुफा के पास घर बनाकर रहने लगी। इस तरह दोनों परिवार खुशी खुशी रहने। एक घने जंगल में चिंकी चिड़िया रहती थी। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। चिंकी चिड़िया के पापा की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर चिंकी चिड़िया खेती कर अपना पेट भरती थी। उसकी जमीन के आसपास जितनी भी जमीन थी वो सब जमीन कल्याण कौवे ने अपने कब्जे में कर ली थी। कल्याण कौवा हर समय चिंकी चिड़िया की जमीन लेने की कोशिश करता रहता। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रही थी। तभी कल्याण कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, अरे चिंकी चिड़िया, तुम इतनी छोटी जमीन का क्या करोगी? इससे बढ़िया है जमीन को तुम मुझे दे दो। तुझे तो पता है ये आसपास की जमीन सब मेरी है। ये क्या कह रहे हो कौवे अंकल? ये जमीन मेरे पापा की है, मैं क्यों अपनी जमीन तुमको दूं? ये जमीन मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, मैं तुमको जमीन नहीं दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ये सुनकर कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चिंता करते हुए सोचता है, इस छोटी सी चिड़िया को इतना साहस, जो मुझे जमीन देने से मना कर दिया। अब मैं जमीन लेकर ही रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? अरे हाँ, मुझे एक उपाय मिल गया। अब देखना चिड़िया, आज रात मैं तेरा कैसे सर्वनाश करता हूँ। उसके बाद कल्याण कौवा चिंकी चिड़िया के घर जाता है जहाँ चिंकी चिड़िया सो रही थी। फिर कल्याण कौवा चिंकी के ट्रैक्टर को पूरी तरह से मिटा देता है, उसकी पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर देता है। अब देखना चिंकी चिड़िया, अब तो तुझे मुझे जमीन देनी ही पड़ेगी। जिस जमीन पर मेरी नजर पड़ती है मैं उसे लेकर ही रहता हूँ। ये कहकर कल्याण वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया ट्रैक्टर की ये अवस्था देखकर चिंता में पड़ जाती है। अरे मेरे ट्रैक्टर की अवस्था कैसे हुई? रात को तो मेरा ट्रैक्टर सही था, मेरा ट्रैक्टर के अलावा कोई नहीं था। अब मैं ट्रैक्टर के बिना खेती कैसे करूंगी? ये कहकर चिंकी चिड़िया बहुत रोती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे जो उसने खाने के लिए जमा किया था वो सब खत्म हो जाता है, जिससे चिंकी चिड़िया चिंता पड़ जाती है। अरे अब खाने को कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी खाने को था वो सब खत्म हो गया है। अगर मैं पूरे दिन घर में ही रही तो मुझे खाने को कौन देगा? मैं बाहर जाकर कुछ काम खोजती हूँ, क्या पता कोई मुझे कुछ काम दे दे। उसके बाद चिंकी चिड़िया बाहर जाकर सभी से काम मांगती है, लेकिन इसे कोई भी काम नहीं देता। मन दुखी कर चिंकी चिड़िया घर वापस आ जाती है। रास्ते में उसे एक बड़ा अंडा पड़ा दिखाई देता है। अरे इधर तो इतना बड़ा अंडा पड़ा है, ये अंडा तो किसी चिड़िया का नहीं लगता। ये अंडा कहाँ से आया है? धीरे धीरे ये सियार इधर ही आ रही है। अगर इसकी नजर अंडे के ऊपर पड़ी तो वो अंडे को खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इस अंडे को अपने घर ले जाती हूँ। जब इसकी माँ मिल जाएगी तो मैं इस अंडे को उसे वापस कर दूंगी। ये सोचकर चिंकी चिड़िया अंडे को अपने सर पर रखकर अपने घर ले जाती है। कुछ पल में ही रात हो जाती है। सुबह जब चिंकी चिड़िया देखती है कि वो अंडा फूट गया है और उस अंडे से लाल रंग का कुक्कुट चूजा निकल कर खड़ा हुआ था। अरे ये कैसे संभव है?
इस अंडे से कुक्कुट का चूजा कैसे निकला? ये लाल कुक्कुट चूजा कहाँ रहता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो एक जादुई अंडा था। चिंकी चिड़िया को ऐसी चिंता करते हुए वो समझ जाता है और कहता है, माँ तुम मेरी माँ हो क्या? अरे ये कुक्कुट का चूजा मुझे माँ क्यों कह रहा है? ओ, अंडे से बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले मुझे देखा, इसलिए मुझे माँ कह रहा है। ये कुक्कुट का चूजा किधर रहता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस कुक्कुट चूजे को अपने साथ ही रखूंगी, जिससे हम दोनों साथ साथ रहेंगे। अरे कुक्कुट चूजे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहना, हम दोनों साथ में इस घर में रहेंगे। उसके बाद चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को सारी घटना बताती है कि उसे कैसे उसका अंडा जंगल में मिला, और कुक्कुट चूजा भी चिंकी के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम तुम साथ रहेंगे। तब से कुक्कुट का चूजा चिंकी चिड़िया के साथ उसके घर में ही रहता। कुछ दिन बाद कुक्कुट के चूजे को पता चलता है कि चिंकी चिड़िया का ट्रैक्टर खराब हो गया है, इसलिए वो खेती नहीं कर पा रही है। फिर एक दिन वो चिंकी चिड़िया से कहता है, अरे साथी, मैंने सुना है तुम्हारा ट्रैक्टर खराब हो गया है, जैसे तुम खेती नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं अब से तुम्हारे साथ खेती करने में सहायता करूंगा। चलो तुम मुझे खेत के पास ले चलो। कुक्कुट चूजे की ये बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश हो गई और कुक्कुट चूजे को अपने साथ जमीन पर ले गई। कुक्कुट चूजा जमीन को जोतकर उसमें धान की फसल बो देते हैं। कुछ दिन बाद चिंकी चिड़िया फसल को काटकर उसे बाजार में बेच देती है। चिंकी चिड़िया के पास फसल को बेचकर खूब पैसा हो गया। ये देखकर कल्याण कौवे को बहुत जलन होती है। मैंने सोचा इस चिड़िया को ट्रैक्टर को खराब करने के बाद ये खेती नहीं कर पाएगी और मजबूरन इसे मुझे जमीन देनी पड़ेगी, लेकिन ये लाल कुक्कुट आकर इसकी मदद कर रहा है, इस कुक्कुट की भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह कल्याण प्रतिदिन चिंकी चिड़िया और कुक्कुट के चूजे पर ही नजर रखता। एक दिन कल्याण देखता है चिंकी चिड़िया और कुक्कुट का चूजा थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं, और चिंकी चिड़िया की आंखें लग जाती है, लेकिन कुक्कुट चूजा जग रहा था। ये देखकर कल्याण तुरंत घर गया और घर से भोजन में जहर मिलाकर कुक्कुट चूजे के पास ले गया। अरे कुक्कुट चूजे, देख देख, मैं तेरे लिए भोजन लाया हूँ, ले खा। ये चिड़िया तो तुझे कुछ खाने को नहीं देती, पूरे दिन तू कितनी मेहनत करता है, ये खाना ले और पेट भर कर खा। जादुई अंडे के कारण कुक्कुट चूजे में भी जादुई शक्ति थी। वो जान गया था कि कौवे ने खाने में जहर मिलाया है। ये बदमाश कौवे, तुझे क्या लगा ये जहर वाला खाना तू मुझे खाने को देगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर कुक्कुट उस कौवे को खूब पीटता है और कल्याण इधर से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अरे इस कुक्कुट को मैं ऐसे नहीं मार पाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा। मैं उस कुक्कुट को छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं मार कर ही रहूंगा। उसके बाद कल्याण चिंकी चिड़िया और कुक्कुट के चूजे के लिए रास्ते में जाल बिछा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे चाकू रखकर छुप जाता है। कुछ समय पर ही चिड़िया और कुक्कुट उस रास्ते से घर को जाते हैं। उन दोनों ने कल्याण के जाल को नहीं देख पाया और वो दोनों उस जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बाहर नहीं निकल पाए। अरे ये जाल रास्ते में कैसे आया? दोस्त, मुझे लगता है कोई शिकारी ने जाल बिछाया है। रुको, मैं देखता हूँ मैं जाल को तोड़ पाता हूँ या नहीं। एक एक कुक्कुट जाल को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक सही समय पर कल्याण कौवा चाकू लेकर उनके पास आया। अब आयो तुम मेरे जाल में, अब तुम इसमें से नहीं निकल सकते। चिंकी चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा ट्रैक्टर खराब किया था। मैंने सोचा ट्रैक्टर खराब करने पर तू खेती नहीं कर पाएगी और मुझे जमीन दे देगी, लेकिन तू इस कुक्कुट की मदद से पुनः खेती करने लगी। बहुत हो गया, अब नहीं, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम्हें आराम से तुम्हारी जमीन ले सकूंगा। क्या कह रहे हो कौवे अंकल, तुमने मेरा ट्रैक्टर खराब किया? तुम इतने खराब हो? मैं कितना खराब हूँ तू अब देखेगी। एक एक कल्याण जैसे ही उन्हें मारने के लिए उनके पास जाता है, कुक्कुट का चूजा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और जाल से बाहर निकल गया। तुम्हारा इतना बड़ा साथ, तुम मुझे और मेरे साथी को मारना चाहता है, अब देख कौन किसको मारता है। इतना कहकर कुक्कुट का चूजा कल्याण कौवे को अपनी चोंच से उठाकर जोर से दूर की तरफ फेंक देता है और कल्याण कौवा एक पेड़ से टकराकर वहीं मर गया। फिर कुक्कुट चिंकी चिड़िया को जाल से बाहर निकाल देता है और दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और दोनों सुख शांति से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।